Welcome everyone, my name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant, life coach. I work specifically with man for man by man. Let's talk man to man. तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही ईजी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. बेसिक चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है. इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना, हम लड़के हैं, हम सब इमेजिन करते हैं, सभी इमेजिन करते हैं ये बात कि कभी ना कभी मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आएगा, कभी ना कभी मेरी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आएगा जब एक बड़ी ही हॉट सी, बड़ी ही सेक्सी सी लड़की जो है वो मेरे पास आएगी, मुझे वॉल पे पुश करेगी और विल ट्राई एंड किस मी आउट ऑफ नोवेयर. ऐसी मेरी इमेजिनेशन है. आई एम श्योर कि हम सब की है, क्योंकि हमने मूवीज़ देखी हैं, हमने सीरियल्स देखे हैं. इट्स फाइन, इमेजिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, जो कि ऐसा हो सकता है, ट्रस्ट में. तो रियलिटी में भी ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता बट होता है, ट्रस्ट में. तो कहानी यह है कि भाई एक लड़की आई जो बड़ी ही हॉट सी, सेक्सी सी, अडोरेबल सी है, वो आपको किस करना चाहती है. बट कैच ये है कि वो इतनी पास आके और अपना माइंड चेंज कर देती है. पता है क्यों? क्योंकि तुम महागंदे हो यार, तुम ब्रश नहीं करते हो. ब्रश किया करो यार, ओरल हाइजीन पे ध्यान दिया करो. तो आज का टॉपिक यही है कि मैं आपको ओरल हाइजीन के बारे में बताने वाला हूँ. कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फंडामेंटल, फाउंडेशंस, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ना बड़ी लाइफ में दुर्गति हो जाती है. क्यों? क्योंकि देखो, मे भी आपका बॉस हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कज़न की कोई फ्रेंड हो सकती है जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, कोई भी हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई भी हो जिससे आप पहली बार मिल रहे हो या फिर डेली बेसिस पे मिलते हो. अगर कोई आपके बारे में ये चीज़ नोट करेगा कि आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस करोगे, वो आपको ज़्यादा जो है लो कैटेगरी में डालेगा. बेसिक जो मैं चीज़ हमेशा कहता हूँ, और ये बात मैं काफ़ी कहता हूँ, वो ये है कि इरशाद फरमान, मुंह के शटर से अंदर के गटर का अंदाज़ा हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. अब आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं. बट बात यह है कि जब आदमी मुंह खोलता है ना, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सामने वाले को, उसके बेसिस पे आदमी आपके साथ डील करता है. तो मे भी हो सकता था वो लड़की आपको पहली बार देख के पसंद कर रही हो, लेकिन जब आपने मुंह खोला था उसके बाद उसे लगा कि नो थैंक यू. तो ऐसा भी होता है. फिर बॉस जो है वो भी कह सकता है कि यार इसको मत भेजो क्लाइंट के पास, ये बेइज्जती करवाएगा. हो सकता है, होता है, ठीक है. तो ओरल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ बातें बताने वाला हूँ, बेसिक फंडामेंटल्स जो भी बोलो, लेकिन जान लो, समझ लो और उस पर काम करो, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो शुरू करें. पॉइंट नंबर वन ये है कि ब्रश जो है वो 2 बार करना चाहिए, दिन में 2 बार कम से कम. प्राइमरी टाइम जो है, कैच ये है, प्राइमरी टाइम जो है वो रात में होता है, ना कि सुबह. लोग ये गलती करते हैं कि लोग सुबह को प्राइमरी टाइम समझते हैं कि यही है पहला टाइम ब्रश करने का. नहीं, पहला टाइम है सोने से पहले, वो प्राइमरी टाइम है. ये जो सुबह हम ब्रश करते हैं ना, ये सेकेंडरी टाइम है, ठीक है. तो प्राइमरी टाइम सोने से पहले. अब इसमें इंपॉर्टेंट कैच ये है, खाना क्योंकि आप खा चुके होगे ऑब्वियसली रात में, तो खाना खाने के और आपके ब्रश के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए. तो जब भी आपने खाना खाया उसके बाद आप कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे बाद आप ब्रश करोगे, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा होता है, एसिड होता है जो कि खाने को ब्रेक करता है. तो उस वक्त हमारा माउथ जो है वो काफ़ी, टीथ और माउथ गम्स वगैरह जो है वो काफ़ी वनरेबल होते हैं. तो उस वक्त अगर हम ब्रश करेंगे तो हम काफ़ी डैमेज पहुँचा सकते हैं. तो हम कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा हम वेट करेंगे ब्रश करने से पहले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 मिनट तक, ठीक है. 3 मिनट काफ़ी अच्छा है, बट 2 मिनट कम से कम करना चाहिए. कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग 10-10 मिनट ब्रश करते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उल्टा और नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट. तो कम से कम 2 मिनट हमें ब्रश करना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोलगेट आप कौन सा चूज़ करोगे. देखो, वैसे तो नॉर्मली सारे ही डिसेंट है, ठीक है. कोई भी टॉप कंपनी जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हो. कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, जो भी आपको समझ में आए वो ले सकते हो आप. पर्सनल प्रेफरेंस पे ये डिपेंड करेगा, तो इस पर अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. जो आपको समझ में आए, जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हो, ठीक है. ब्रश खरीदते टाइम आपको क्या करना चाहिए, ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. ब्रश खरीदते टाइम ना इस बात का ध्यान रखना कि जो उसका जो हेड होता है ना, जिससे हम ब्रश करते हैं, वो स्मॉल हो, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हो काफ़ी, और उसके जो ब्रसल्स हैं जो जिससे हम ब्रश करते हैं ना, वो काफ़ी सॉफ्ट हो. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. और ब्रश यूज़ करते टाइम जब भी आप यूज़ करोगे तो उसे साफ़ करके अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह रखना, ताकि वहाँ पर कोई कॉकरोच, कोई भी चीज़ ना आए, ठीक है. बेसिकली है तो उसे साफ़ सुथरी जगह पे रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब ब्रश कैसे करोगे वो समझ लो. तो ब्रश हम ऐसे करेंगे कि भाई पहले तो आप ये समझ लो एग्जांपल के तौर पे कि वॉल होती है ना, कोई भी दीवार हो, ठीक है, उसके 2 साइड होते हैं. एक साइड जो आपको सामने दिख रहा है और एक उस दीवार के पीछे वाला हिस्सा,
राइट। और एक और साइड होता है, वो होता है दीवार के ऊपर, जब आप जहाँ खड़े होगे आप दीवार के ऊपर, ठीक है, वो पतली ईंट के ऊपर जहाँ आप खड़े होगे। तो 3 हिस्से होते हैं, एक आपके सामने, एक उसके पीछे और एक ऊपर, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी जो टीथ की जो वॉल है, बहुत सारे टीथ की समझ लो, टीथ जो है वो ईंटें हैं और उसकी वॉल बनी हुई है। तो वॉल है तो एक फ्रंट है, एक उसके ठीक पीछे वाला हिस्सा है और एक उसके ऊपर है, राइट। तो हम तीनों साइड ब्रश करेंगे, हम पहले सामने करेंगे, फिर पीछे करेंगे उसके, और फिर हम उसके ऊपर करेंगे, टीथ के ऊपर, ठीक है। और हम यही चीज़ सारे टीथ पे अप्लाई करेंगे, पूरे टीथ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम टीथ साफ कर चुके होंगे तो हम ऊपर की सीलिंग, जो ऊपर जो माउथ के जो ऊपर है ना, छत जो है बेसिकली, उस पर साफ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम अपनी टंग साफ करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, बट ये आपको ध्यान में रख के करनी है कि सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्लीन हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, जब भी ब्रश करो तो इस बात का ध्यान रखना, जब आप ब्रश करोगे तो ऑब्वियसली काफ़ी पानी होगा, पेस्ट होगा, जो भी होगा। तो जब आप साफ करोगे ना, तो उसके बाद अपना नाखून लेना, और नाखून लेने के बाद आप उसे यहाँ पर रब करना, टीथ पे नहीं, सॉरी, लिप्स पे, तो यहाँ पूरे एरिया पे नाखून से रब करना, हल्के हल्के से, ठीक है। तो जो भी डेड स्किन है या मसाले लगे हैं, जो भी लगा, ठीक है, वो क्लीन हो जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, यूनिवर्सिटी पास, मतलब ग्रेजुएट बंदे जो जॉब कर रहे हैं, मैंने वो देखे हैं, जो सीनियर पोजीशन पे। इतना गंदा मुंह होता है ना उनका, जब वो बात करते हैं ना, तो पूरे मुंह पे कुछ ना कुछ लगा होता है, पूरे होंठ पे जो है कुछ ना कुछ चिपचिपा रहा होता है, मुंह में इतना सलाइवा होता है कि बहुत ही गंदा लगता है वो, ठीक है। तो उन पढ़े लिखे जाहिलों को ये नहीं पता कि हम कम से कम इन्हें तो सही कर लें, इसे तो सही कर लें, अनलेस अनटिल कि आपको कोई कंडीशन हो तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन उससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा पानी पी लो, कुछ कर लो, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रश यूज़ करने के बाद 3 महीने 4 महीने चेंज कर दो। 3 महीने 4 महीने बाद ब्रश चेंज, सिंपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लॉस किया करो। बेसिक थ्रेड आती है या फिर कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट जो आता है, जो मार्केट में अवेलेबल होगा, वो यूज़ करा करो, बट फ्लॉस किया करो, ठीक है। हमारे देश में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अक्सर लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो फ्लॉस किया करो, और फ्लॉस करने का सही टाइम होता है रात में, ना कि सुबह, क्योंकि सुबह हम जल्दी में होते हैं, रात में मच बेटर है, ठीक है। तो जब आप कर सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अपने जो टीथ हैं उस पर ज़्यादा जोर मत दिखाया करो। मतलब ये नहीं कि बॉटल भी उसी से खोल रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी उसी से खोल रहे हैं, उसी से सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, नाखून भी टीथ से चबा रहा है। नहीं भाई साहब, टीथ जो है ना बड़ी ही महंगी चीज़ है। अगर डेंटिस्ट के पास जाओगे ना टीथ सही करवाने और इम्प्लांट करवाने, तो बहुत ज़्यादा जो है पैसे ले लेगा आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, और ओरिजिनल चीज़ जो है, टीथ जो है, वो फिर नहीं आने। तो उसके साथ ना ज़्यादा जोर आजमाइश मत करा करो, ठीक है। तो उसको ज़रा सॉफ्टली यूज़ करा करो। खाने के लिए दिए हैं टीथ, खाने का काम करो उससे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लॉस करने के बाद, क्योंकि हम बार बार ब्रश नहीं कर सकते, दिन में हम 2 ही बार कर सकते हैं, राइट। तो जब हम दिन में खाना खाएंगे या जब भी हम खाना खाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। वो अल्टरनेटिव है ब्रशिंग का, ठीक है। तो हम ब्रश बार बार नहीं कर सकते, तो हम माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। जब भी खाना खाओ तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी लेके उसको रिंस किया करो। मतलब ये है कि पानी अंदर डाला, फिर फेंक दो, 2-3 बार 4 बार ये कर लो, तो जितना मसाला, जितना भी खाना है ना माउथ में, जो आपने खाया है, वो सब साफ़ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, स्मेल कम आएगी, और फिर उसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, वो भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है, शुगर, खट्टी चीज़ें, स्मोकिंग, टबैको, ये सारी चीज़ों से दूर रहो जितना हो सके। अपने आप को क्लीन, साफ और हाई वैल्यू, जिसे कहेंगे हाई सोसाइटी में प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमारे देश में ना गरीबी और अमीरी का बहुत डिफरेंस है। उसकी वजह ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, उसकी वजह ये भी है कि अमीरों में और गरीबों में ना पर्सनल हाइजीन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सच्चाई है। जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से उनका पर्सनल हाइजीन है, जिस तरीके से उनकी सोच है, ठीक है, वो सारे डिफरेंसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि अमीर और गरीब। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपकी जेब में कितने भी पैसे हों, लेकिन जब आप कहीं खड़े हो जाओ ना, तो बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। उस लेवल पे अपने आप को कैरी करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, सड़क से लेके पहनो, लेकिन ऐसे हों जो आपको फिट हो, ऐसे हों जो डिसेंट हो, ऐसे हों जो थोड़े से फॉर्मल टाइप के हों, लगे कि हाँ बंदा जो है वो हाई फाई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी टिप्स थी, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि डेंटिस्ट के पास जाया करो भाई साहब, मेहरबानी करो। हमारे यहाँ नहीं जाते लोग अक्सर, तो डेंटिस्ट के पास जाया करो 3 महीने में एक बार, नहीं तो 4 महीने में एक बार।
साल में 2 बार, मतलब 6 महीने में 1 बार, नहीं तो साल में 1 बार। देखो हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, अभी क्या हो रहा है हमारे माउथ में, माउथ कैंसर हो सकता है, टीथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गम्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक बंदा है जिसने इतने साल लगाए हैं उस चीज़ को पढ़ने में, थोड़ा सा उसकी राय ले लो जाके, अपना गणित मत दौड़ाओ, सीधी सी बात है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेंटिस्ट के पास जाया करो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इतना ही बोलना था, बेसिक चीज़ थी, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, मैं बिना उसके कर रहा था क्योंकि माइक आया है नया नया, तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर बनाएंगे फॉर्मेट और फिर करेंगे बाकी। अभी कैसा लगा, क्या था, थोड़ा दूर खड़ा हूँ या पास खड़ा हूँ, जो भी है वो मुझे बता देना, तो अपन उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। भूलो मत, अपन को मिलियन चाहिए, ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, वो भी 6-8 महीने में, ठीक है, अपने पास टाइम नहीं है। तो जो भी हो बता दिया करो ताकि फिर अपन समझे उस चीज़ को, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।